हेलो स्टूडेंट्स। यस्टरडे मैंने जो आपको काम दिया था, हैव यू डन इट और नॉट? आई थिंक कुछ बच्चों ने देखा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं देखा होगा। बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू वेरी मच क्लियरली, कि जितना भी आप इस चैप्टर का पढ़ रहे हो, ये फॉर्मूले एज इट इज़ रिपीट होंगे अभी लेटर ऑन फिजिक्स की बुक में। तो इसके जितने भी डायमेंशनल के मेथड्स हैं सब निकाल के देख लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो टुडे आई विल शो यू सम न्यूमेरिकल, यू हैव टू डू इट एज ए होमवर्क आल्सो। आपको उसका होमवर्क दोबारा से करके देखना है, मैं यहाँ समझा दूंगा आपको डेफिनेटली। उसके बाद जब आप अपने आप क्रैक करोगे उन क्वेश्चन को होमवर्क में, डेफिनेटली देर विल क्रिएट प्रॉब्लम। इन द मीन टाइम यू हैव टू जस्ट रिवर्ट दिस वीडियो। आप इस वीडियो को दोबारा देखना, फिर आपको क्लियर होगा। ऐसे करके आपको हैबिट पड़ जाएगी न्यूमेरिकल करने की। लेट अस सी। डू यू नो दिस फार्मूला? F is equals to gm1 m2 upon r square, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहां से आपको जी का ऐसा यूनिट बताना है एंड डायमेंशन बतानी है। तो देख लेते हैं, पहले फॉर्मूले को देख लेते हैं। एफ इसके साथ गया, एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। फाइनली जी को हम इधर भी लिख सकते हैं। अब एफ का कितना होता है डायमेंशन? एफ इज टू एम ए एम एल टी माइनस टू, ठीक है, एम एल टी माइनस टू। और आर, आर क्या है? डिस्टेंस होती है, तो इसका हो गया एल स्क्वायर। और एम तो मास ही होता है, एम और एम मिल के हो गया एम स्क्वायर। जब देख लेते हैं यहाँ एम की पावर +1 और ये +2 ऊपर जाकर हो जाएगा -2। एल का 1 और एल के 2, कितने हो गए? एल के 3 और टी -2। एम 1 - 2 गया -1, एम -1 एल क्यूब टी -2। डायमेंशन यू हैव फाइंड आउट, आपने डायमेंशन निकाल लिया है। डायमेंशन कितना आ गया इसका? एम एल क्यूब टी -2। तो अब जरा देख लेते हैं इसकी क्या है, ऐसा यूनिट क्या बनेगी। यू नो किलोग्राम इनवर्स। लेंथ क्या हो गई? मीटर क्यूब, ठीक है। और इस क्या हो गया? सेकंड की पावर -2। दैट इज द डायमेंशन, दैट इज द ऐसा यूनिट, ठीक है। तो आप डायमेंशन मेथड की मदद से यूनिट्स भी निकाल सकते हो और डायमेंशन तो आप निकाल ही सकते हो जो मैंने दिखाया। तो इसको मैं होमवर्क में दूंगा अभी, आप क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन टिपिकल होंगे थोड़े से, समझने के बाद आप इसको निकालना स्टार्ट करना। पहले पढ़ लेना क्वेश्चन को, ठीक है। लेट अस गो अहेड। एज यू आर कमिंग इन द 11th क्लास, समथिंग you will see new. For example, that is the ideal gas equation. PV is equals to RT, where P is the pressure, V is the volume, R is equals to gas constant, and T is the absolute temperature. ठीक है। तो इसकी क्या है? मॉडिफाई इक्वेशन बनी हुई है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा। अभी आपको इस क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी। आपको इसकी और इसकी जो है डायमेंशन निकालनी है। इसका आंसर देख लेते हैं। वही सिंपल कॉन्सेप्ट है, दिखने में इतना टिपिकल लग रहा होगा, P प्लस ए वाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, लेकिन बड़ा सिंपल है। लेट अस सी। भाई एक बात बताओ, चीनी में अगर आप चीनी माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? चीनी। सिमिलरली V क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम में कुछ घटा रहे हो तो वॉल्यूम में वॉल्यूम भी तो घटाओगे, तो जो V की डायमेंशन होगी वही B की डायमेंशन होगी। और V क्या होता है? V है वॉल्यूम। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है? एल क्यूब। सिमिलरली बी की भी डायमेंशन कितनी आ जाएगी? एल क्यूब। यहां से आपको पता लग गया एल क्यूब।
बी की डायमेंशन क्या आ गई एल क्यूब। अब लेट अस सी पी की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन सेम होगी ए बाई बी स्क्वायर की। अब पी क्या है, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। एफ इक्वल्स टू एम ए अपॉन एरिया। एम ए इक्वल्स टू एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर। एल स्क्वायर ऊपर जाके ये हो जाएगा एम, जब आप सॉल्व करोगे एल माइनस वन, क्योंकि एल की प्लस वन एक यहाँ है, ये माइनस के दो ऊपर चला जाएगा तो फाइनली माइनस का वन बनेगा एंड टी माइनस टू। पी की डायमेंशन कितना हो गई एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ए बाई बी स्क्वायर की कितनी होगी डायमेंशन वी की आपने यहाँ निकाली एल क्यूब, वी स्क्वायर की कितनी होगी एल क्यूब का स्क्वायर एल की पावर 6। यहाँ हो गया एल की पावर 6। ए की डायमेंशन क्या होगी, इसको यहाँ ले गए एम एल की पावर माइनस के 1 और एल की पावर प्लस के 6, एल की पावर कितना आ गया प्लस के 5, टी की पावर माइनस के 2। फाइनली आपको दोनों आंसर मिल गए, बी की डायमेंशन भी मिल गया और ए का डायमेंशन भी मिल गया। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करो। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। P is equals to b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। ये एक फॉर्मूला है, इसमें आपको डिफाइन कर रखा है पहले से ही क्वेश्चन में। P क्या है पावर और x क्या है डिस्टेंस। तो आपको A और B की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। बड़ा आसान है। x क्या कह दिया पहले से बता दिया, x क्या है डिस्टेंस। एक्स स्क्वायर का कितना बनेगा फिर बताओ, एल स्क्वायर। और तुम जानते हो पावर इक्वल्स टू कितना होता है W अपॉन टी, और W बराबर कितना होता है एफ एस अपॉन टी। एफ इक्वल्स टू कितना होता है एम ए एस अपॉन टी। एम का हो एम एल टी माइनस टू और टी डिस्टेंस है तो उसका हो जाएगा एल अपॉन टी। फाइनली एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 इट कम्स। तो अब ये मैं बी पहले निकाल लेते हैं, बी बड़ा इजी है। बी की डायमेंशन वही होगी जो एक्स स्क्वायर की होगी, क्योंकि चीनी में से चीनी घटाओगे तो क्या मिलेगा चीनी। बी की डायमेंशन सेम होगी जो एक्स स्क्वायर की है। एक्स स्क्वायर की डायमेंशन कितनी निकाली हमने एल स्क्वायर। बी कांस्टेंट की डायमेंशन तो निकल के आ गई एक्स स्क्वायर, पहला आंसर तो आपका निकल के आ गया। अब आपको ए की निकालनी है। ए की निकालने के लिए आप थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे। ए को इधर लाओ और पी को नीचे ले आओ, फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पी इंटू टी। ठीक है, अब इस पूरे के पूरे की डायमेंशन कितनी होगी भाई, स्क्वायर ही तो होगी। एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटाओगे डायमेंशन एल स्क्वायर ही तो बचेगी, एल स्क्वायर। पावर की हम निकाल ही चुके हैं यहाँ से, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 और टाइम क्या कितनी होगी टी, तो टी माइनस 3 टी प्लस 1 तो टी माइनस 2। टी माइनस 2 पर कितना हो गया टी प्लस 2। ठीक है, अब यह एल स्क्वायर ऊपर है एल स्क्वायर नीचे है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, एम माइनस 1 टी प्लस 2, दैट इज द आंसर ऑफ ए। तो उसको प्रैक्टिस करके देखना। तो ये अनदर क्वेश्चन है, एफ इक्वल्स टू ए अंडर रूट एक्स प्लस बी, वेयर एफ क्या है एक फोर्स है, एक्स क्या है इट इज अ डिस्टेंस एंड टी क्या है इट इज द टाइम। तो यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। पहले ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको ए और बी की डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम फोर्स की डायमेंशन देखेंगे कितनी होगी। एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, ये आपको याद हो जानी चाहिए आई थिंक अभी तक, तो एम एल टी माइनस 2। तो ये तो आ गया एम एल टी माइनस 2। ठीक है, अब चीनी में चीनी जोड़ोगे तो क्या मिलेगी चीनी, तो इन द सिमिलर वे तो वो डायमेंशन कितनी होगी एक्स की। अब एक्स क्या है, एक्स इज आल्सो डिफाइंड एल, ये कितना हो गया एल की पावर 1/2 अंडर रूट एक्स को हम एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। एक्स क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है एल। ठीक है, फाइनली यहाँ ए की आराम से निकल जाएगी, एम एल टी माइनस 2
बटे एल की पावर 1/2, ये आ जाएगा एम एल 1 माइनस ऊपर जाके कितना हो जाएगा 1/2, एक में से आधा क्या कितना बचा, आधा निकल के आ गया इसका, एम एल की पावर 1/2 टी की पावर -2, ये आ गया आपका ए का डायमेंशन। बी का भी सिमिलर वे में निकलेगा, बी का भी निकाल लेते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ बी। एफ की कितनी होगी, एम एल टी -2, ठीक है, तो वही डायमेंशन बी, और टी स्क्वायर, टी क्या है पहले डिफाइन है टाइम, तो टाइम की डायमेंशन कितनी होगी टी, इट विल बिकम टी स्क्वायर। बी की डायमेंशन कितनी होगी एम एल टी -2 बटे टी स्क्वायर। अब t का +2 है नीचे, ऊपर जाके कितना हो जाएगा -2, पहले ही यहाँ t -2 था, एक t +2 ऊपर जाके -2 हो गया, कितना आ गया m l t -4। फाइनली यू हैव गॉट द डायमेंशन ऑफ b एंड a। बड़ा इजी से क्वेश्चन है, बस यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। डू यू नो वन फॉर्मूला, एंगल is equals to arc upon radius। Have you heard anywhere? ये आपने मैथमेटिक्स में जरूर पढ़ा होगा। एंगल जो आप हमेशा थीटा लिखते हो, 30, 60 डिग्री, 80 डिग्री। आर्क ये कहलाती है आर्क, और ये कहलाता है उसका रेडियस। अगर मैं सर्किल बनाऊं ऐसा हो जाएगा रेडियस। तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला है। तो आर्क क्या है, इज इट ए लेंथ, यस ऑफ कोर्स इट इज ए लेंथ। रेडियस क्या है, इट इज ए लेंथ, यस ऑफ कोर्स इट इज ए लेंथ। लेंथ से लेंथ कट गया तो ये हो गया यस। तो उसको हम एंगल को ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l0 t0, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। तो इसी भी यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, आपको उसकी हैबिट भी डालनी पड़ेगी, थोड़ा याद भी करना पड़ेगा। दैट इज द वेव इक्वेशन, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है। y एक वेव इक्वेशन है, ये ओमेगा है, इट इज नॉट w, ओमेगा, दैट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, क्या आपने 10th क्लास में पढ़ा है साइन 180 माइनस थीटा, ये सिमिलर ही है बिल्कुल उसी तरीके से। ये भी एक थीटा है, ये भी एक थीटा है, ठीक है। तो ओमेगा टी की जो डायमेंशन होगी वही थीटा की डायमेंशन होगी, और थीटा की डायमेंशन आपने यहाँ निकाल दी है, m0 l0 t0। टी क्या है, टाइम, टाइम की कितनी होगी डायमेंशन t, m0 l0 t0। फाइनली ओमेगा की निकालनी है आपको, t को नीचे ले गए, m0 l0 t0, फाइनली 1/t, ऐसे भी लिख सकते हैं t की पावर -1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ओमेगा, इट इज कमिंग t -1। इन द सिमिलर वे यू कैन फाइंड आउट kx, kx is equals to m0 l0 t0। k की डायमेंशन क्या होगी, m0 l0 t0 बटे k, x क्या है, x इज ए डिस्टेंस, x क्या डिस्टेंस है, तो इसकी हो जाएगी लेंथ, तो इसकी आ जाएगी लेंथ का इनवर्स। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में एक ऐसी इक्वेशन दे रखी होगी, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx। ये आपसे पूछेगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a ओमेगा एंड k। तो ओमेगा की डायमेंशन आपकी निकल गई t की पावर -1, और k की निकल के आ गई l की पावर -1।